जय हिंद। जैसा कि हम आज बात करेंगे कोवारंटो के बारे में। कोवारंटो है क्या, कोवारंटो क्यों ही बनाया गया है, और कोवारंटो का अर्थ है अधिकार परीक्षा। जैसे कि एक वारंट होता है, जब किसी को गिरफ्तारी के लिए बोला जाता है तो गिरफ्तारी के लिए कहते हैं कि वारंट लाए हो या नहीं, तब वही इसी प्रकार एक कोवारंटो भी एक पद के लायक है, अधिकार है। कोवारंटो साहब संविधान में दिया गया है और इसका उपयोग करते रहना चाहिए। लोग करते हैं कि जो जिस पद के लायक है उस पद को उसी को मिलना चाहिए। जिसके पास टैलेंट है वो उसी के लायक है, जिसके पास टैलेंट नहीं वो घूस देकर अफसर बन गया है तो ये गलत है, क्योंकि जिसके पास टैलेंट वही उस पद के लायक है। तो साहब रही बेसिक से हमने मोटा मोटा आपको बताया, अब विस्तार से बताते हैं कि कोवारंटो से अधिकार परीक्षा, इसमें कर्मचारी पद की संवैधानिक जांच होती है, अर्थात फर्जी नौकरी करने वाले लोग जो घूस देकर उस पद पर गए हैं उनके लिए ये अधिकार बनाया गया है। तो यदि आपको पता हो गया है कि एक व्यक्ति मेहनत कर रहा था, वो नहीं हो पाया, और जो बिना मेहनत के सिर्फ घूस देकर उस पद को ग्रहण किया है, तब उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में इसके लिए प्रावधान है। तब सुप्रीम कोर्ट एक पत्र जारी कर देगा उस व्यक्ति के खिलाफ जिस विभाग में वो है। तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिसमें भी आप गए हैं, तब उस विभाग में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक पत्र, जिसे कोवारंटो कहते हैं, एक पत्र भेज देगा और उस विभाग से कहेगा कि इसने कब फॉर्म भरा है और कब एग्जाम दिया है, पीटी के एग्जाम में कितना इसका नंबर था, मेंस के एग्जाम में इसका कितना नंबर था, और पहली सैलरी इन्हें किसने दिया है, वो पूरा विवरण जांच के लिए पूछेगा। तब उस विभाग को बताना पड़ेगा। यदि वो फर्जी हुआ व्यक्ति, तब उसकी नौकरियां तो जाएगी, फिर जितना भी वो पैसा गवर्नमेंट से लिया है वो पैसा तो देगा, फिर प्लस जेल भी जाएगा। सरकार कहे कि बेफर्जी तुमको यहाँ कौन सा काम था जो आ गए, बेफर्जी बैठ गए, टैलेंट वालेंट है ना, घूस देकर आ गए। और साहब ये भी जरूरी है कि ये सिर्फ अधिकार परीक्षा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू होता है, ना कि प्राइवेट कर्मचारियों पर। प्राइवेट का क्या, किसी को बैठा लेगा, किसी को निकाल देगा, उसे क्या है, सैलरी पे वो रखते हैं, कोई एग्जाम वो तो करवाते नहीं है। ये सब सरकारी कर्मचारियों के लिए ही अधिकार परीक्षा है। और दूसरी बात साहब, अधिकार परीक्षा यदि कोई पब्लिक ऑफिसर अपने काम के अधीन कार्य कर रहा है, तब आप उसे सुप्रीम कोर्ट खींच कर ले जा सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को चालान काटने का अधिकार नहीं है, एक अफसर को, और वो आपका चालान काटने आ गया, और जो उसका अधिकारी है बड़े अफसर, वो तो उनके पास आपको ले जाए, ना तो उसे चालान काटने का अधिकार है, ना ही वो आपसे कुछ कह सकता है। हाँ, यदि आप भागेंगे तो, आप कहीं जा रहे हैं तो एक रास्ते में कांस्टेबल आके आपको रोक लेता है। अब कांस्टेबल को अधिकार ही नहीं है कि वो आपका चालान काट सके। चालान काटने के लिए एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर होना जरूरी है। सिंगल स्टार तो होना ही जरूरी है, इसके बिना वो आपका चालान नहीं काट सकता। फिर भी लोग पढ़े लिखे होकर भी घूस देने के चक्कर में रहते हैं। अगर वो 500 कहेंगे सर ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, पर उन्हें ये पता है कि अधिकार परीक्षा के आर्टिकल 32 के तहत हम उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं। उस कांस्टेबल का काम यही है कि वो यहाँ आपको रोके और अपने अधिकारी के पास लेके जाए। वो एक साइड में बैठे रहते हैं, पर आपको वहां से भागना भी नहीं चाहिए, ना उसे कुछ कहना चाहिए, वो आपको गाड़ी साइड में लगानी चाहिए। पर ये तो रही बात चालान की,
बाद में हम बात करेंगे। पहले अधिकार परीक्षा। एक घटना जो घटी थी, एक बार एक व्यक्ति ट्रेन से जा रहे थे सिंपल कपड़ों में। अब एक सिपाही आके उन्हें रोक लेता है और बोलने लगता है कि आप टिकट दिखलाइए। अब उसको, वो व्यक्ति तो पढ़ा लिखा था, उसे तो पता था किसको टिकट चेक करना है या नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरा बैग चेक कर लीजिए सिक्योरिटी के तौर पर हम टिकट आपको नहीं दिखलाएंगे। तब वो अगले स्टेशन पे से उतार लिया ट्रेन से ही और ले गया अपने अफसर के पास। तब वो व्यक्ति कहने लगा कि अनुच्छेद 32 के तहत हम इन्हें नहीं दिखला सकते टिकट, टीटी को बुलाइए, हम उन्हें टिकट दिखला दें। तब उनका सीनियर तो पढ़े लिखे होते हैं, वो तो जानते हैं, तो बोला कि कांस्टेबल से बोला काहे इन पे झपट, धीरे से बोले। तो कह रहे साहब हम सोचे ऐसे ही व्यक्ति होंगे, ले लेते हैं कुछ खर्चा वर्चा। तो कहा पढ़े लिखे से नहीं भिड़ा करो। ये एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसे कांस्टेबल धमकाएगा उसे। अरे हालांकि व्यक्ति है, पर ये तो है ही नहीं जिसको अधिकार है कोवारंटो के तहत उसे सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे। यदि अस्पताल में एक चपरासी या एक झाड़ू लगाने वाला आपके मरीज को इंजेक्शन लगाता है, तो साहब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को अधिकार ही नहीं है कि वो आपके मरीज को इंजेक्शन लगाए। अब अधिकार का मतलब ये नहीं, हालांकि उन्हें वहां रहते रहते काम करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है, पर तब आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए और डॉक्टर को बुलाएगा सुप्रीम कोर्ट कि भैया ये अस्पताल में क्या चल रहा है। पर कानून तो अंधा होता है, आपके पास या तो रिकॉर्डेड सबूत होना चाहिए, तभी आपकी वहां मानी जाएगी। तब ऐसा नहीं कि डॉक्टर की ना सुनी जाए, डॉक्टर की भी सुनी जाएगी। यदि डॉक्टर कहता है कि मैं साहब इमरजेंसी में था, मैं वहां एक ऑपरेशन कर रहा था, यदि उसे छोड़ कर आता तो वो मर जाता, और इसे यदि इंजेक्शन नहीं मिलता तो ये शायद मर जाता, तब सुप्रीम कोर्ट कहेगा ठीक है, पर इस अगली बार इस नहीं होना चाहिए और आप अपना स्टाफ बढ़ा लीजिए। तब वो उन्हें छोड़ देते हैं। पर साहब ऐसा है कि नहीं कि साहब जो व्यक्ति को कार्य आता है उसे ही करना चाहिए, जिसे नहीं आता, एक्सपीरियंस कितना वो करता है उसे नहीं आता, यदि कोई घटना घट जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? डॉक्टर बोलेगा आई एम सॉरी, इसके अलावा तो वो कुछ बोल नहीं सकता। तो जो जिसका काम है उसी को करना चाहिए, दूसरे के ऊपर नहीं रखना चाहिए। कोवारंटो की अर्थात यदि कोई कर्मचारी अपने कार्य के अधीन कार्य करता है, जिसका कार्य है वही करे, जिसका कार्य नहीं वो ना करे। यदि ऐसा कोई करता है तो आप कोवारंटो के हेतु से सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि आप किस कार्य के लायक हैं और क्या कर रहे हैं। तो साहब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिलेटिव तक शेयर कीजिए ताकि ऐसी जानकारियां सभी को पता हो, ताकि संविधान से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंच सकें। तभी यदि साहब आपको कुछ पता होगा तभी साहब आप किसी कर्मचारी अधिकारी से खुलकर बात कर पाएंगे, वरना एक डर सा लगता है कि क्या बात करें क्या नहीं करें। तो साहब शिल्पकार इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।